जहां जहां प्राकृतिक संसाधन को आक्रमण हो रहा है विकास के नाम पर, तो उड़ीसा से भी ज्यादा हो रहा है। गढ़चिरौली में आप देखते हैं, वहीं पर अभी माइनिंग के अगर लोगों के खिलाफ अभी पुलिस है, जेल में भी है। मैं ज्यादा आप बात नहीं बताऊंगा, पर 2-3 बात मैं रखना चाहता हूं। 2013 में एक ऐतिहासिक राय आई सुप्रीम कोर्ट से। जंगल अधिकार कानून 2006, पेशा कानून 1996 और 50 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 50 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन बोलती है कि जहां प्राकृतिक संसाधन है और आदिवासी है, शेड्यूल्ड एरिया है, तो आदिवासी समाज ये प्राकृतिक संसाधन का मालिक है, कोई व्यक्तिगत मान नहीं है, ना सरकार है, ना कंपनी है, ना बल्कि कोई व्यक्तिगत रूप से कोई आदिवासी मालिक है। मगर आदिवासी समाज कम्युनिटी वो मालिक ही 50 शेड्यूल्ड है। तो 3 कानून को लेकर, एक संविधान और 2 कानून लेकर जब वो नियमगिरी में बक्साइट माइन के लिए वेदांत को दिया गया था, तो वहां पर तो वहां के हमारे आदिवासियां, डमरिया और धरनिया आदिवासी तो लगातार आंदोलन चलाए, और उसके साथ साथ भारत सरकार की जितनी भी कमेटियां हुई, वही उनके खिलाफ रिपोर्ट आई कि यहाँ खनन नहीं हो, ये फॉरेस्ट राइट एक्ट को लागू नहीं किया गया है। उस समय भारत सरकार तो खनन को बंद कर दिया, नहीं देंगे, ताकि वेदांत और उड़ीसा सरकार गई सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट से हम लड़े, प्रशांत भूषण से लेकर संजय पारिक तक सभी लोग हमारे लिए लड़े। महीने से मैं इंटरव्यूनर हुआ। हमारी तरफ से पहले सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के पास हमारा भी फाइल हुआ था, पिटिशन था। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी सुप्रीम कोर्ट हमारे पिटिशन के ऊपर, हमारे आवेदन के ऊपर फैसला दिया था, नो माइनिंग। फिर भी उस समय सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस थे उसको नहीं माने अपनी रिपोर्ट को, तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में वो मुकदमा चला। तो 2013 में एक फैसला आया कि जो माइनिंग जो शेड्यूल्ड एरिया में है, जो प्राकृतिक संसाधन जो माइनिंग अगर होगा, तो ना सरकार निष्पत्ति करेगी, ना कोई कंपनी और राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ये ग्राम सभा तय करेगा। और उसी तरह वहां एक ऐतिहासिक ग्राम सभा हुआ बाहर गांव में, और बाहर गांव में लोग वो ग्राम सभा में फैसला किया कि नो माइनिंग हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये हमारी जिंदगी है, आजीविका का, सांस्कृतिक और समाज की सुरक्षा के लिए। तो वही उसके बाद खनन बंद हो गया, अभी तक नहीं हुआ है। मगर वहां फिर वहां वेदांत का अनुमना प्लान लगा हुआ है जो इलीगल है, कि उस समय सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी सुप्रीम कोर्ट का जो रिकमेंडेशन था वो था कि अगर वहां माइनिंग नहीं होगा, जब तक फॉल्स क्लियरेंस नहीं होगा, तब तक ये कंस्ट्रक्शन ऑफ एल्यूमिना प्लांट बंद होना जरूरी है। वो उससे नहीं बंद हुआ, हो गया। अभी वहां माइनिंग नहीं है, मगर वहां कॉर्पोरेट है, वहां पुलिस है, पुलिस रिप्रेशन है, लोगों के ऊपर केस चलता रहता है। और ये नियमगिरी का जो फैसला सारा देश में लागू हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मगर आज तक वहां पर लागू हो गया। मगर उसके बाद कौमी ग्राम सभा को लेकर ग्राम सभा जो मस्ट है, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के नाते ग्राम सभा इज मस्ट, उनका कंसर्न लेना जरूरी है, उन्हें लेता है। और उड़ीसा सरकार भी उसको मानते नहीं, देश भर में कहां भी नहीं मानते हैं ग्राम सभा को लेकर। तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट गवर्नमेंट, दे डोंट follow the rule of law, they don't have a respect of the constitutional
प्रोविजंस। ये दो तीन बात आ रही है अभी। और उड़ीसा में भी क्या होता है, एक में बार 2021 में आज तक आप देखिए हर दिन एक ना एक माइनिंग कोई कंपनी को दिया जाता है, वो आयरन ओर हो, बॉक्साइट हो या कोल हो। वहां पर भी अदानी को कौन दिया गया है, कोल माइनिंग झारसुगुड़ा में। उसी तरह एक पब्लिक सेक्टर का उसका जो माइनिंग लीज दिया गया, हम उसके ग्रीन कोर्ट गए थे, मगर वो अदानी का खिलाफ होता है। तो ग्रीन कोर्ट भी अभी क्या होता है ना, हर सब कुछ ठीक है मगर ये सफिशिएंट नहीं, आर्गुमेंट सफिशिएंट नहीं बोलकर वो हमको रिजेक्ट कर देता है। तो अभी अभी अदानी को अभी बक्साइट दिया गया वहां 2 माइनिंग, एक रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, कोराप डिस्ट्रिक्ट में। अभी भी लोग वहां पर भी आंदोलन में। तो क्यों हमको पूछा नहीं है, ग्राम सभा नहीं हुआ है, हमारे कंसेंट नहीं दिया गया है। और 3 महीने पहले जनसुनाई हुई सीजीमारी कुट्टूमारी में, सीजीमारी में परिवेश मंजूर के लिए। 2 महीने के पहले पुलिस रिप्रेशन बढ़ गया। कोई भी साधारण प्रोटेस्ट जुलूस को ऊपर बैन हो गया। 20 आदमी हमारे आदिवासी युवा लोगों को जेल में डाल दिया गया, रिप्रेशन हुआ। घर घर में पुलिस जाकर घुसकर रेड किया, किसका पैसा था किसका कुछ था उसको सब लूट कर ले गया पुलिस। औरतों के ऊपर जुल्म हुआ। और हम जैसे व्यक्ति लोगों के पास गए, जेल में गए, वकील दिए, और उस समय वहां से हमको वेदांत कंपनी 4 बार पहले किडनैप करने के लिए हमको कोशिश किया था, फेल हो गया था। मगर इस बार 29 अगस्त 29 में, लास्ट अगस्त 29 में हमको पुलिस ऑफिसर्स, अदानी कंपनी और ये जो वेदांत कंपनी को साथ देने के लिए हम किडनैप कर लिया। हाथ पैर बांधकर हमको ले गए कहां, प्रेस मीट, जैसे आज प्रेस मीट होता है यहाँ पर भी, तो ये प्रेस मीट होने था उसके पहले हम ले गया। मगर प्रेस में चल गया, किडनैप हो गया। उसमें 2-3-4 घंटे के बाद सरकार को मालूम हमको अपनी पॉलिसी क्या है, तो हमको छूट मिल गया। तो उसी तरह जो रिप्रेशन होता है हर जगह, जहां माइनिंग होता है वो फॉरेस्ट है, जहां फॉरेस्ट है वहां का नदी का स्रोत है, और विशेष करके जहां बक्साइट है वहां पानी का भरपूर है। हमारे सामने यह है कि ऐसा नहीं कि माइनिंग नहीं होगा, मगर माइनिंग किसी तरह होगा, किस हद तक होगा, वो तो पुलिस होनी जरूरी है। आज के देश में नहीं है। तो जितने भी माइनिंग मिनरल माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट है और रूल्स है, अभी 2019 के बाद सब कुछ बदल दिया गया। मोदी सरकार ने सब कुछ ओपन कर दिया, खुला कर दिया। कोल माइंस को तो डीनेशनलाइज कर दिया गया, और बॉक्साइट हो जो भी हो, जो रेस्ट्रिक्शन था, जो इंडस्ट्री करेगा उसकी कितने इस्तेमाल होगा उसी तक उनको माइनिंग दिया जाएगा। जो कैप्टिव माइनिंग उसका नाम था वो भी खत्म हो गया। अभी किसी को भी कितने भी दिया जाता है, सौंप दिया जाता है, इट इज ट्रांसफर्ड एवरी माइनिंग। तो कुछ पर्टिकुलर निर्दिष्ट व्यक्ति, निर्दिष्ट कंपनी के हाथ में जो कंसेंट्रेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस हो रहा है, थोड़ा होता है एक हाथ में, कुछ कंपनी को, वेदांत हो, आजादी हो, बिरला कंपनी हो। और यह इलाका जो इलाका में अभी आंदोलन चल रहा है, रिप्रेशन होता है, वह 2000 साल में 3 आदिवासियों को पुलिस की गोली में हत्या हुई थी, वही माइनिंग के खिलाफ जो लड़े। तो उस इलाका में अदानी और वेदांत को एक बार एक दिया जाता है, वो मरुभूमि हो जाएगा। तो वही स्थिति है। मेरा कहना है आज आपके सामने हमको सोचना होगा, क्या देश में संविधान है, कानून है,
और लोगों का जो आदिवासी हैं, दलित हैं, जहां जंगल है, उनका जो आजीविका का निर्भरशील वहां पर है, जो लाइवलीहुड सिस्टम है, अगर एक माइनिंग एक बार हो जाता है 10 साल के बाद, उस इलाका का ऐसा हो जाता है कि एक न्यू पॉवर्टी जोन सृष्टि होता है। न्यू पॉवर्टी जोन हैज बीन क्रिएटेड इन एवरी माइनिंग एरिया। अब जहां बाहर लोग जाते हैं, कुछ लोग कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, कुछ पैसा आते हैं और कंपनी मालमाल होते हैं, और पॉलिटिकल पार्टियां जो सत्ता में, उनको लाभ होता है। मगर जो वहां का स्थानीय आदमी, चाहे आदिवासी हो, दलित हो, किसान हो, वो बेघर हो जाते हैं। वो कहां हो जाते हैं? देश में 100 करोड़ 60 मिलियंस के ऊपर अब लोग विस्थापित हुए हैं, कहां भी उनका एड्रेस नहीं है, ना भारत सरकार के पास, ना राज्य सरकारों के पास। तो वही स्थिति है उनका। एक तो डिस्प्लेसमेंट, उनके खिलाफ उनका तो अधिकार कुछ नहीं होता है। दूसरा होता है कि जो जहां जहां माइनिंग होता है, वहां का नदियों का स्थिति क्या है, कोई असेसमेंट नहीं होता है। खेती ऊपर क्या असर पड़ता है, वो भी नहीं, प्रभाव नहीं, उसका भी असेसमेंट नहीं होता है। और आजीविका के ऊपर क्या होता है। और जो क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, वो क्लाइमेट चेंज को कितने उसको आगे बढ़ाता है, वो माइनिंग, उसके ऊपर भी कोई स्टडी नहीं होता है, नो डिबेट नहीं होता है। तो वही स्थिति में हम देख रहे हैं आज। 10 साल पहले अभी भी हो रहता था, तो कांग्रेस सरकार हो, कोई भी सरकार हो राज्य में, मगर अभी 10 साल में क्या हो गया, स्टेट इज बिकमिंग ए कॉर्पोरेट पुलिस स्टेट। राष्ट्र अभी कॉर्पोरेट पुलिस बनता रहता है, और जब ज्यादा बनता रहता है, वह रिप्रेशन भी ज्यादा होता है। वही अभी हमारे एक्सपीरियंस है। 10 साल पहले जो माइनिंग एक्टिविटी के खिलाफ हो, इंडस्ट्री के खिलाफ हो, जहां जहां भी आंदोलन होता है, वहां भी पुलिस रिप्रेशन होता था। मगर अभी शुरू से अगर कोई भी प्रोटेस्ट, नॉर्मल प्रोटेस्ट, कोई सवाल भी पूछता है, उस तो पुलिस चलता है। और पुलिस स्टेशन, ऑल पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस एसपी ऑफिस आर कंट्रोल्ड बाय द कंपनीज, दोज आर गेटिंग लीज एंड दोज आर गेटिंग लाइसेंस। एवरीवेयर आप देखिए, देश भर में, उड़ीसा में होता है, हसदे में होता है, हर जगह होता है। जहां जहां आंदोलन, लोग तो कुछ बोलने चाहेंगे, तो उनका जो अधिकारों पर जो अटैक होता है, बोलने के लिए, प्रतिवाद करने के लिए जाता है, वो डेमोक्रेसी वो खत्म हो जाता है। तो ज्यादा कॉर्पोरेट का जो कंट्रोल होता है प्रकृति के संसाधनों पर और राजनीति के ऊपर, सरकार के ऊपर, तो उसी तरह लोगों का अधिकार खत्म हो जाता है, रिप्रेशन बढ़ता रहता है, और प्राकृतिक संसाधन जो खत्म होता है, वो भविष्य पीढ़ी के लिए, जो फ्यूचर जनरेशन के लिए सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने है। क्या एक सरकार के हाथ में, ये मोदी सरकार हो और की भी कोई सरकार हो, वह उड़ीसा में नवीन सरकार हो, तो दोनों मिलकर अभी वहां काम करते हैं, खत्म करते हैं राज्य को। जो बीजेपी और कांग्रेस जो भी सरकार हो, क्या उनके हाथ में 5-10 साल में क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा, देश का प्राकृतिक संसाधन? जहां संविधान में 50 शेड्यूल में, 60 शेड्यूल में तो नॉर्थ ईस्ट के है, उनका काउंसिलर कुछ अधिकार है, मगर उड़ीसा ये 5th शेड्यूल में नहीं है। मगर 5th शेड्यूल में जो कम्युनिटी ओनरशिप है, तो उसको कोई नहीं मानता है। तो क्या भविष्य क्या होगा? और अभी देश में जिसी तरह कॉर्पोरेट फासिज्म, कम्युनल फासिज्म तो है, और कॉर्पोरेट फासिज्म दोनों मिलकर अब चलता रहता है। तो ये जो सबसे बड़े अभी भयंकर भविष्य हम देखने वाले हैं। जिसी तरह ठाकुरदास जी हमको बताए कि किसी तरह एक कंपनी के हाथ में, हर जगह उनके कंट्रोल में आते हैं 2-3 कॉर्पोरेट के हाथ में देश में, और देश की राजनीति भी उनके हाथ में है। जहां हम देख रहे हैं चुनाव क्या होता है परिणाम। तो मुझे लगता है आज हमको सोचना होगा 2-3 बात। एक, जो कॉर्पोरेट पुलिस स्टेट के खिलाफ हमको लड़ना है और संविधान को बचाना है, और रूल ऑफ लॉ, कम से कम आम आदमी का जो अधिकार है, उसको कैसे हम उनको अधिकार को बचाएंगे। हसदो से लेकर उड़ीसा और करचुल के तक किसी तरह हम एक साथ लड़ेंगे,
और एक पब्लिक ओपिनियन जो चाहते हैं हम आप लोगों के जरिए, तो किस तरह में पब्लिक ओपिनियन बनाएंगे, वह सबसे बड़ी चुनौती है। मुझे लगता है कि हमको देश को बचाने के लिए कॉरपोरेट लूट के खिलाफ और उन कॉरपोरेट लूट को और बढ़ता रहने के लिए अभी जो समुदाय में विभेद सृष्टि करने के लिए चाहे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जब राजनीति चलती रहती है, तो उसको कैसे हम चैलेंज करेंगे, कैसे हम फेस करेंगे, कैसे हम उसको रुकेंगे। और 2024 में कुछ परिवर्तन के लिए सब कुछ कोशिश होगा और भविष्य के लिए ये लड़ाई को आगे ले पाएंगे। मुझे लगता है आज ये विचार के साथ मैं आपके सामने ये आह्वान देता हूँ, हम मिलकर लड़ेंगे और वो लड़ाई को आगे ले जाएंगे। धन्यवाद।